हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसके साइंस एकेडमी में। मैं संजय सर। आज जानेंगे उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यही सिर्फ आज जानेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग लिखे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आज देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम लोग सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ा जाता है, एक और दो, इससे ज्यादा नहीं उत्तल दर्पण पढ़े जाते हैं, बहुत छोटा होता है ये। आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो पहला कंडीशन इसका क्या कहता है, जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर स्थित होगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण। जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर स्थित होगी। उत्तल दर्पण बना रहे हैं। इसका ये पॉलिश वाला भाग है, पॉलिश वाला भाग। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इस बिंदु पे क्या होता है तो कहेंगे पोल होता है। इस बिंदु पे क्या होता है, कहेंगे एफ होता है। एफ मतलब वक्रता केंद्र, और पोल की मध्य बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ये होता है। क्या सर वस्तु इस साइड में रखी जाएगी? नहीं, इस साइड में वस्तु नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इस साइड में क्या है, पॉलिश वाला भाग है। तो परावर्तक ये पृष्ठ माना जाएगा। ये क्या आंसर, चमकीला वाला पृष्ठ जहां पे परावर्तन होगा। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए क्या है सर, ये अनंत है। हमने कहा वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी, वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी, जब वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। मान लीजिए वस्तु हमने कहाँ रख दिए, अनंत पर रख दिए। ये ए है, ये बी है। अब वस्तु अनंत हम लोग पढ़े हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण जाती है तो जाहिर सी बात है फोकस से जाएगी। आइए देखते हैं। यह है पहली किरण गई, जिसे हम लोग का नाम दिए थे आपतित किरण। अब कहेंगे क्या सर इधर से जाएगी या इधर से जाएगी? नहीं, क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश वाला भाग है ना। अब ये क्या करेगी, यहीं से फैल जाएगी। फैलेगी मतलब इधर जाएगी। अब फैलेगी, हमको लोग को प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही, वास्तविकता ये फोकस नहीं। यहां से परावर्तन हो गया तो हम लोग को प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब आभास होता है कि ये कहां से जा रही है सर, फोकस से जा रही है। कहां से जा रही, फोकस से जा रही। फिर दूसरी किरण अगर हम लोग गुजारे यहां से, तो ये भी आपतित किरण है। इस सतह पर टकराने के बाद क्या होगी, फैल जाएगी, फैल गई इधर। तो ये भी हमको कैसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से जा रही है। अब आप देखिए, अगर वस्तु को हमने अनंत पे रखा तो हम लोग को दोनों रेखाएं कहां पे काटती हुई प्रतीत होत रहे, सर फोकस पर। तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति एक बात और ध्यान दीजिएगा। अगर इस साइड हम लोग देखे थे जहां पे बन रहा था वास्तविक बन रहा था, क्योंकि इस साइड में अगर कोई भी प्रतिबिंब बना था तो हम लोग कहें तो वास्तविक था। अगर इस साइड में गया, इस साइड में यहां पर बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु आभासी कोई भी प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी। आइए देखते हैं आभासी। और आभासी चीजें हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। तो आभासी व सीधा प्रकृति इसकी कैसी है, आभासी व सीधा है। स्थिति देख लेते हैं, स्थिति कहां है, स्थिति इसकी कहां पे है, फोकस पे है। स्थिति कहां है सर, फोकस पर। फोकस जिसे हम लोग एफ से लिखते हैं, फोकस पर। स्थिति कहां है, फोकस पर। इसका आकार कैसा है, आकार इसका जो है, ये इसका आकार क्या है, बिंदु के समान है। बिंदु के आकार का ये तो है इसका पहला। आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए
आइए देखते हैं अब कहाँ पर रहेगी सर, अनंत और ध्रुव के बीच में। दूसरा बात होता है जब वस्तु अनंत व ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, के बीच स्थित हो। आइए देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग देखें, उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण, ये पॉलिश वाला भाग है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हम लोग कहाँ पर रखेंगे, ये कोई अनंत है, ये क्या है, इसका सर पोल है। हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, इनके कहीं भी बीच में। यहाँ पर लिखा है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, तो यहाँ पर रखते हैं। मान लो वस्तु को हमने कहाँ रख दिए, यहाँ पर रख दिए। ये ए है, ये बी है। आइए देखते हैं, पहली किरण यहाँ होगा फोकस और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र, क्योंकि पोल और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग क्या जानते हैं, फोकस जानते हैं। आइए पहली किरण हम लोग अगर यहाँ से गुजारेंगे तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है, मगर यहाँ पर सर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण फैलाता है। ये प्रतीत होगा हम लोग कहाँ से, फोकस से प्रतीत होगा। और प्रतीत हुई चीजें हम लोग को डैश में दिखाना है, सीधी लाइन में नहीं, डैश में दिखाना है। फिर ये बताइए इधर से अब प्रकाश कहाँ से जाता है। हम लोग आगे पढ़े थे कि अगर कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है तो उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है, कहीं भी कुछ नहीं होता। आइए वक्रता केंद्र से हम लोग गुजार देते हैं। ये क्या है सर, ये कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो हमने कहे तो वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश जाती है उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। अब यहां से तो लौट गई, तो हम लोग को आती हुई प्रतीत होती है कहां से, वक्रता केंद्र से, यहां से। अब देखिए ये जहां पे दोनों किरणें आपस में काटी हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पे काटी है सर, यहां पे काटी है, यहां पे काटी है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ए डैश, इसको क्या नाम देंगे, बी डैश। अच्छा ये बताइए आप लोग, इस वस्तु से इसका आकार छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ सर छोटा दिखाई दे। दर्पण के कहाँ बन रहा है सर, पीछे का साइड में बन रहा है। तो पीछे के साइड में हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इसका आकार पहले इसका स्थिति जान लेते हैं कहाँ पे है, पहले इसका स्थिति जान लेते हैं। स्थिति कहाँ पे है, देखिए ध्रुव और फोकस के कहीं बीच है, ध्रुव और फोकस के कहीं बीच में। तो हम लोग लिख देंगे ध्रुव मतलब पोल व फोकस के बीच ये हुआ। अब इसका आकार जान लेते हैं। आकार आपको लग नहीं रहा है, ये बड़ी साइज की दिखाई दे रही है, छोटी साइज का आकार क्या है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जबरदस्त कमेंट करिए इस पे, क्योंकि हम लोग अब इसके आगे इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इतना जरूर करिए। धन्यवाद।